नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ प्रतिका थपलियाल और रुक करेंगे इस वक्त खबरों की ओर। बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम ने वो 3 बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और ज्यादा खास हो गया है। देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है, एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया है और इसे चुनावी मुद्दा बनाया है। लोगों को समझ आ गया है कि परिवारवाद सरकारों लोकतंत्र की दुश्मन है और संविधान को कुछ नहीं समझती। दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की और लोगों को वादा करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो, भेदभाव करो, भ्रष्टाचार, सब वोट बैंक की राजनीति। बीजेपी ने इस राजनीति को टक्कर दी है, देशवासियों को इसके नुकसान बताने में सफल रही है। इसी के साथ इसी खबर में हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी बीजेपी से इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है विवेक श्रीवास्तव जी? विवेक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 42वें स्थापना दिवस की। विवेक जी, आपके माध्यम से हमारे पूरे देश के कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को 42वें स्थापना दिवस की हार्दिक केकेडी की न्यूज की तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब सवाल की तरफ रुख करेंगे। सबसे पहले किस तरीके से ये जो बीजेपी का जो भव्य समारोह आज रहा, किस तरीके से इस स्थापना दिवस को आप देख रहे हैं? देखिए रितिका जी, 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। इसके पूर्व के हमारे संगठन को भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था और हम सरकार में शामिल थे और दोहरी सदस्यता के मुद्दे पे हमको सरकार से बाहर आना पड़ा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का विरोध था अन्य सहयोगी दलों के द्वारा और हमने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। हम उस विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े। 2 से शुरू करके आज हम भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं। सदन में सर्वाधिक संख्या वाले, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में बहुसंख्या वाले राजनीतिक दल के रूप में स्थापित है और सर्वाधिक भारत के प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने सरकारें चल रही है। कहीं न कहीं इसमें भारत की जनता ने हमारी विचारधारा पे मुहर लगाई है और हमारे नेताओं के विवेक जी, एक सवाल और मैं यहाँ पर लूंगी। 2014 के बाद जो है अपना वर्चस्व कहीं ना कहीं बीजेपी ने दिखाया, लेकिन उससे पहले कहाँ क्या कमी रह गई थी? क्योंकि 1980 से जो है चलती आ रही है बीजेपी की अगर बात की जाए तो। विवेक जी 6 अप्रैल 1980 को चली और देखिए भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश और पूरे भारत तक अपने संगठन की पहुंच बनाना और हर इतनी सभ्यताएं, इतनी संस्कृतियां भारत में समाहित है, तब तक अपनी पहुंच बनाना और सबको अपने साथ जोड़ना ये कोई सरल कार्य नहीं। तो सब तक पहुंचने में भारतीय जनता पार्टी को कितने वर्ष लगे। आज स्थिति ये है कि भारत के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा है और भारत के कोने कोने के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति सिद्धांतों पे भरोसा करते हैं, हमें समर्थन देते हैं और हमारी सरकार बनाते हैं। लोगों का विश्वास परिवारवाद, वंशवाद से उठ चुका है। लोग लोकतांत्रिक शब्द के मायने समझ चुके हैं, उनको समझ में आ चुका है कि जिन दलों में स्वयं विवेक जी, अगर 1984 की विवेक जी 1984 की बात की जाए, 2 सांसद आपके आए, लेकिन अब अगर बात की जाए तो 1296
1300 2021 की बात की जाए 1300 पर आप जो है पहुंच गए 42 साल बाद। किस तरीके से अपने इस खूबसूरत सफर को बीजेपी इस वक्त देख रही है और किस तरीके से ये बदलाव किस तरीके से आया 2 से लेकर के आज 1300 तक कहीं ना कहीं बीजेपी पहुंच गई। और अगर वर्तमान की बात की जाए 1296 जो है इस वक्त विधायक आप लोगों के हैं। 2 सांसद थे और संख्या 1396 जो आप बता रहे सांसदों की संख्या नहीं बता रहे, इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। नहीं, विधायकों लोकसभा की की बात कर संख्या रही हूँ। हमारी 1296 जो है मैं विधायकों की बात कर रही हूँ। जी 303 देखिए 303 सांसदों की मैं बात कर रही हूँ। 303 जो है जी सांसद 2019 की अगर बात की जाए जो लोकसभा में गए और जी 1296 जो है विधायक। जी। देखिए 1984 का जो चुनाव था वो लोकसभा नहीं, वो शोक सभा का चुनाव। उसको अपने एक वक्तव्य के माध्यम से तत्कालीन हमारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बता दिया था कि लोकसभा नहीं, ये शोक सभा का चुनाव। और चूंकि इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, पूरा देश शोक की लहर में डूबा था। उसी शोक के लहर में ही वो चुनाव हुआ और उसमें सारे राजनीतिक दलों का जो हुआ वो सबके सामने। हम अपनी विचारधारा पे धीरे 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 काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा 370 हमारा जो मुद्दा था वो भारतीय जनता पार्टी से पहले के भारतीय जनसंघ के समय का मुद्दा था। इसलिए मुद्दे की ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में गिरफ्तारी दी, वहां के जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई और वहां से उन्होंने अटल जी को वापस भेजा कि जाइए आप पूरे देश को दुनिया को बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है। तो ये सारे मुद्दे जिनको हम लेकर के चले, हम उनको लेके चलते रहे। विपक्ष हमारे उन मुद्दों को, उन घोषणा पत्रों को हमारा उपहास सुनाते रहे, कहते रहे कि साहब ये तो वही लोग हैं, कहते रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन हम उन बिल्कुल उपहासों से विवेक जी, कभी एक पीछे नहीं एक एक पड़े। और सवाल मैं जो है आपसे पूछना चाहूंगी। अगर हम 2024 की बात करें जिस तरीके से पूरे राष्ट्र ने जो है बीजेपी का जो स्थापना दिवस है सभी कार्यकर्ताओं ने हर एक राज्य में कहीं ना कहीं मनाया है, छोटे तबके के कार्यकर्ताओं ने भी जो है ये जो स्थापना जी दिवस है वो बूथ पे मनाया है। बनाया, बूथ तो पे बनाया। 2024 जी का क्या बिगुल बज चुका है अगर हम 2024 की बात की जाए? देखिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी न कभी विश्राम लेते हैं और न हम लोगों को विश्राम कोई लेने देता है। हम्म हमारा कार्यकर्ता हमेशा समर भूमि में रहता है और जनता के सामने रहता है, जनता के बीच में रहता है। हम बूथ पे हमेशा रहते हैं। आज का जो हमने स्थापना दिवस भी मनाया है, प्रत्येक बूथों पे मनाया है। बूथों से तर अपने अपने घरों में भी ध्वजारोहण करके अपनी पार्टी का हम लोगों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है और हम एकदम प्रतिबद्ध हैं। 2024 में भारत में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। जो सांसद हमारे इस बार हैं, जितनी संख्या है इससे भी ज्यादा सांसदों की संख्या के साथ हम भारत की संसद में पुनर्आगमन करने जा रहे हैं 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और हम प्रतिदिन अपने अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के सामने रखते हैं कि देखिए आज हमने ये किया, कल हम ये कर रहे हैं। और हम हर हमारा हर सांसद, हर विधायक, हर नेता, हर मंत्री जनता के प्रति जवाबदेह है। ये वंशवादी, ये परिवारवादी, ये राजशाही वाली पार्टी नहीं है। आप जहां भी जवाबदेही से विचलित होंगे, भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर कार्रवाई में देर नहीं लगाएगी। सब लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे नेता भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। तो जिसको जो दायित्व दिया जाता है वो उसको ईमानदारी से निभाता है और अपना सर्वोत्तम देने की कोशिश करता है। 2024 की अगर हम बात करें 2024 के लिए किस तरह की रणनीति जो है बीजेपी सेट कर रही है विवेक जी? देखिए सीधी सी रणनीति सरकार की योजना में समाज के अंतिम पायदान तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचे, ईमानदारी से, बिना कमीशन खोरी के पहुंचे, सरलता से पहुंचे। गुड गवर्नेंस सरकार का जनता को समझ में आए। जैसे मोदी जी के आने के बाद देश में क्या परिवर्तन है, पहले उसको समझ। आज प्रधानमंत्री आवास का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में आता है।
गैस सिलेंडर की सब्सिडी की छूट सीधे लाभार्थी के खाते में आती है। शौचालय का पैसा सीधे उसके खाते में आता है। तमाम पेंशन जो थी वो सीधे खातों में जाती है और उसके मोबाइल पे मैसेज आता है। किसान सम्मान निधि का पैसा इधर प्रधानमंत्री जी बटन दबाते हैं, उधर खाते में आता है, इधर उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ही संभव हो पाई। ये पारदर्शिता, ये जनता तक गुड गवर्नेंस की पहुंच, योजनाओं का सीधा लाभ, जिस कारण जनता ने हमको प्रचंड बहुमत दिया। और ये 2022 की हम विधानसभा उत्तर प्रदेश की जीते हैं इस बहुमत के साथ। ये ऐसे नहीं जीते, ये उसी योजनाओं का जनता तक सीधे लाभ पहुंचने का परिणाम है कि जो जनता ने हमें खुले हाथों से आशीर्वाद दिया। और उस आशीर्वाद की जिम्मेदारी हम समझ करके हम पहले दिन से उत्तर प्रदेश में सेवा कार्य में लग चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने 100 दिन का लोगों को, मंत्री जी लोगों को, अधिकारियों को लक्ष्य सेट करके काम करने के निर्देश दे दिए। 100 दिन के, 6 महीने के, साल भर ये लक्ष्य आधारित चलने वाली सरकार। एक एक जो भी हमारे लक्ष्य होंगे उसकी रिपोर्टिंग होगी, उसमें जो सुधार संशोधन करना होगा मुख्यमंत्री उसकी देखरेख करेंगे। ये जनता के प्रति जवाबदेह सरकार है। ये परिवारवादियों, वंशवादियों की सरकार नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सपरिवार लंदन टहलने चले जाएंगे। ये वो सरकार नहीं है। ये जनता के एक एक पाई पाई का हिसाब देने वाली, जनता को हिसाब देने वाली सरकार है। उसी के कारण जनता हमें खुले हाथों से आशीर्वाद देती है। ये चीज विपक्ष के समझ से परे है। जो परिवारवादी है, जो वंशवादी है, वो हमारे और जनता के बीच के संबंध को समझने में असमर्थ। बिल्कुल। विवेक जी, एक और सवाल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगी। अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, माइक्रो डोनेशन निवेश उन्होंने किया, इसके साथ जो है 42वें स्थापना दिवस की शुरुआत की, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? माइक्रो डोनेशन अभियान की अगर बात की जाए, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? सीएम योगी कहीं ना कहीं एक नई रणनीति। ये इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी शुरुआत की नमो ऐप के द्वारा, सबने इसमें सहयोग किया और ये सारे हम लोग जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं अपनी यथाशक्ति तथा भक्ति संगठन के सहयोग के लिए आगे आ रहे और इसमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी की तो हमारे जीवन में जो स्थान है अपनी माँ के बराबर है और हम पार्टी को अपनी माँ मानते हैं। और जो हमारा कार्यालय होता है हमारे लिए मंदिर के समान होता है। हम लोगों से बहुत लोग पूछते हैं, साहब आपने पूरे भारत भर के सारे जिलों में हाईटेक कार्यालय बना दिए। हाँ, हमने बनाए। हमने अपने जो सहयोग निधि, जो सहयोग करते हैं हम संगठन को, उस धन से भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय कार्यालय बनाया, प्रदेश कार्यालय बनाया और प्रत्येक जिलों में कार्यालय की स्थापना की। और उन कार्यालयों से बैठ करके हम जनता की सेवा अच्छी ढंग से कर सकते, तकनीकी उसको उत्तम कर बनाया है लोगों ने कार्यालय, ताकि हमेशा जनता से जुड़े रहे और हमारे प्रत्येक कार्यालय हमेशा जनता के संपर्क में रहते हैं। आपको आज एक बात और बता दें, पूरे भारत के जितने हमारे प्रदेश कार्यालय हैं गुप्ता जी, वो 365 दिन 24 घंटे काम करते हैं। वहां का जो फोन होता है उस पर 8-8 घंटे पे ड्यूटी बदलती है। आप कहीं से भी हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई समर्थक, कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहे, कहीं कोई उसको कष्ट है तो सीधे प्रदेश कार्यालय पे फोन करके सहयोग मांग सकता है और उसको वहां पे सहयोग की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक जी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पे जुड़ने के लिए विवेक जी। बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। आगे की रणनीति अब देखने वाली बात होगी। 2024 का भी कहीं ना कहीं अगर जिस तरीके से पूरे राष्ट्र में जो है 42वां स्थापना दिवस जो है मनाया गया है, अब देखने वाली बात होगी 2024 के लिए क्या कुछ करेगी बीजेपी सरकार। और अभी बीजेपी की अगर ऐतिहासिक जीत की बात की जाए, 5 राज्यों में 4 राज्यों में से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। बीजेपी ने आज अपना 42वां स्थापना दिवस मनाया है। 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई बीजेपी ने एक लंबा सफर तय कर लिया है। कभी 2 सीटों पर सिमटने वाली भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी
बन चुकी है। बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मोदी ने कहा कि बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र पर चल रही है। पीएम ने वो 3 बातें भी बताई जिनकी वजह से बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस और ज्यादा खास हो गया है। देश में अभी 2 तरह की राजनीति चल रही है। उन्होंने जो है कांग्रेस पर भी कहीं ना कहीं इस पर वार किया है। एक है परिवार भक्ति की, दूसरी है देशभक्ति की। देश में कुछ राजनीतिक दल हैं जो अपने परिवार वालों के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ही परिवारवाद के खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा बनाया। लोगों को समझ आ गया कि परिवारवाद सरकारों को लोकतंत्र की दुश्मन है। दशकों तक कुछ दलों ने वोट बैंक की राजनीति की, कुछ लोगों को ही वादा किया, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखा। भेदभाव, भ्रष्टाचार सब वोट बैंक की राजनीति है। बीजेपी ने इस राजनीति को कहीं ना कहीं टक्कर दी है। देशवासियों को इसके नुकसान बताने में बीजेपी पूरी तरीके से सफल रही है।